एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। दरबारी भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। मामला कुछ पेचीदा सा लग रहा था। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक ऐसी गुफा है, रहस्यमयी गुफा मालूम पड़ती है। वहां जो भी जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। मैंने अपने कई सैनिकों को वहां भेजा, कई जासूसों को वहां भेजा, लेकिन कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। लगता है उसमें कोई दैत्य रह रहा हो, या तो कोई और ही राज है उस गुफा का। तो बीरबल बोले, महाराज, अगर रहस्यमयी गुफा है तो उसका रहस्य सुलझाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उस जगह। तो अकबर बोले कि नहीं बीरबल, अगर तुम भी अगर वापस नहीं आए तो हमारे दरबार की शोभा फीकी पड़ जाएगी। बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर हमारे राज्य में हमारे होते हुए कोई गुफा रहस्यमयी रह सकती है तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता पर शक होगा। मैं अपने आप को उस योग्य और काबिल नहीं समझूंगा। तो अकबर ने कहा, जैसा बीरबल आपको सही लगे वैसा करिए। तो बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल की तरफ आगे बढ़े। तो जंगल में जब जाते हैं तो वहां पर एक लकड़हारा जो था वो उन्हें मिलता है। तो बीरबल कहते हैं वो गुफा किस तरफ है, तो लकड़हारा उन्हें मना करता है कि आप उस गुफा के अंदर मत जाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को उस गुफा के अंदर जाते देखा है, लेकिन कभी वापस लौटते नहीं देखा। मुझे कई बार उस गुफा के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मदद मांगने की जैसी आवाजें आती हैं कि कोई अंदर से मदद मांग रहा। तो बीरबल को लगा कि अगर कोई मदद मांग रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ लोग जिंदा भी हो सकते हैं। तो बीरबल ने उस लकड़हारे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े गुफा की तरफ। गुफा जंगल के बीच में बहुत भयानक जगह पे थी और अंधेरा सा गुफा के करीब था, बहुत भयानक लग रही थी। जब सैनिक और बीरबल गुफा के करीब पहुंचे तो सैनिक डर से कांपने लगे। तभी वहां एक ठंडी हवा का झोंका निकलता है और बहुत दुर्गंधमय वातावरण वहां पर हो जाता है। सैनिक काफी परेशान थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुफा के अंदर जाएं। तो बीरबल ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, अगर मैं 1 घंटे के अंदर उस गुफा से नहीं वापस आता हूं तो महाराज से कह देना कि बीरबल अब कभी भी वापस नहीं लौटेंगे, और जब मैं आपको इशारा अगर दूं सीटी बजाकर तो आप सभी लोग अंदर आ जाए। तो सैनिकों ने कहा, जी महाराज। बीरबल जो थे गुफा के अंदर घुसने लगे। तो उन्होंने देखा, मिट्टी उठाकर मिट्टी को सूंघा तो उन्हें लगा कि यहां पर अभी कोई ताजी आग लगाई गई। तो उन्होंने सोचा इसके अंदर कोई ना कोई जरूर है, जिंदा है। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें कुछ बोल चाल की आवाज सुनाई, कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। तो बीरबल दीवार से सटकर खड़े हो गए और ध्यान से देखा तो अंदर आग जल रही थी। बहुत सारे जो डाकू लुटेरे थे तो वो वहां पे बैठे हुए। बीरबल समझ गए ये कोई रहस्यमयी गुफा नहीं, ये डाकुओं का और लुटेरों का अड्डा है। ये यहाँ बचने के लिए रुकते हैं और जो भी इसके अंदर आ जाता है तो उनका राज ना खुल जाए, इसलिए वो उन्हें मार दिया करते हैं। तो बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई से अपने कपड़ों को इधर उधर फाड़ा और लड़खड़ाते हुए गुफा की ओर आगे बढ़ चल दिए। जैसे ही वो पहुंचे उन डाकुओं के सामने और वो लड़खड़ाते हुए वहीं पर गिर गए। तो डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोला कि लो, एक और मूर्ख आके फंस गया। तो जो डाकू थे वो बीरबल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो बीरबल कहते हैं कि मैं एक साधारण आदमी हूं, मुझे मत पकड़िए, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं। तो डाकुओं ने कहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो मजा आता है पकड़कर मारने में।
तो बीरबल ने कहा, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें राजा के खजाने तक पहुंचा सकता हूं। किस लिए? मैं राजा का एक खास आदमी। तो जो डाकू थे वो उस खजाने के लालच में आ गए और बीरबल की बात को मान लिया। तो बीरबल कहता है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। तो जैसे ही पानी पीने के लिए सैनिक हटते हैं तो बीरबल अपनी कतार जो है वो निकालकर सरदार के ऊपर गले पे रखते और वहीं से सीटी बजा देता है। तो सभी सैनिक जो थे वो अंदर आ जाते हैं और सभी डाकुओं और लुटेरों को पकड़ लेते और वो सभी डाकुओं को दरबार में पेश करते हैं। वहां पर सभी दरबारी और अकबर खुद बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हौसला अफजाई करते हैं बीरबल। आगे अकबर उनको पुरस्कार देते हैं बीरबल को और सैनिकों को कारागार में, डाकुओं को डाल देते हैं सैनिक कारागार में। तो दोस्तों, हम सभी अपनी परेशानियों को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें उस परेशानी का पता लगाना चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियां आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरे एक समय की बात के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं मिलूंगा अगली कहानी में एक समय की बात के नेक्स्ट एपिसोड में। आपका दोस्त उदय भान सिंह राठौर।